अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। और हाज़िर हूँ फिर से एक बार नई कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपकी लाइफ़ में क्या चेंज लेकर के आती है। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह से आप सभी सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक गुस्सैल राजा की। वो राजा बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल था। जब वो गुस्से में आता था तो उसे खुद नहीं पता होता था कि वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल था। तो उसने एक बार अपने सिपाहियों से बोला कि चलो चलते हैं हम लोग आज शिकार करने चलते हैं। तो सब तैयार हो गए, सामान वगैरह लेकर के घोड़े निकाल लिए और सब शिकार के लिए तैयारी होकर के निकल गए थे। तो राजा भी चल रहा था अपने घोड़े से। तो काफ़ी दूर जाने के बाद जब बहुत थक गए वो लोग तो उन्हें अचानक एक हिरन दिखा, तो राजा ने बोला उसे शिकार करना है उस हिरन का। तो वो सब उसके पीछे भागने लगे, लेकिन हिरन को कोई भी पकड़ नहीं पाया। उन लोगों ने काफ़ी तीर चलाए लेकिन कोई भी तीर काम नहीं किया। वो हिरन बच कर के निकल गया। अब बच कर के निकल गया, राजा गुस्सैल था। तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में क्या करे। तो अब वो गुस्सा कहाँ उतारे, तो वो बोलता है कि ऐसा है, तुम सब किसी काम के नहीं हो। तुम सबसे एक हिरन नहीं पकड़ा गया और ये मेरा घोड़ा ये तो बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि ये उस हिरन से हार गया रेस में। और अगर ये सही से दौड़ पाता तो मैं आज उस हिरन को पकड़ लेता। अब उसे गुस्सा वो गुस्से में बोलता, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरा घोड़ा भी ले जाओ। वो लोग समझाते हैं कि जंगल में अकेले छोड़कर वो नहीं जा सकते, लेकिन राजा नहीं मानता है। वो बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो पता है मुझे मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। खैर उसकी ये बात सुन कर के सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और उसके घोड़े को भी ले जाते हैं। राजा थोड़ा आगे बढ़ता है, राजा के साथ उसका धनुष, तीर ये सब सामान रहता है, क्योंकि भाई सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए ये सब सामान रखता है। तो थोड़ी दूर चलता रहता है उसे, लेकिन वो हिरन नहीं मिलता, ना ही तो कोई दूसरा शिकार मिलता है। तो वो क्या करता है, सोचता है कि बहुत थक गया हूँ, थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ। तो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए लेट जाता है। तो लेटा रहता है वो, लेकिन अचानक उसकी आँख लग जाती है। वो उस गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि बहुत थका रहता है। तो अचानक उस पे एक कौवा आकर के बैठता है और उस डाल पे जहाँ पर राजा सोया हुआ था, उसके जस्ट नीचे बिल्कुल जहाँ पे राजा सोया था ना, उसके जस्ट ऊपर वाली डाल पर वो कौवा आकर के बैठता है और वो राजा के ऊपर पॉटी कर देता है, जिससे राजा के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन राजा इतनी गहरी नींद में था कि वो उस कौवे को नहीं देख पाता है और वो सोता रहता है और कौवा वहाँ से उड़ कर के चला जाता है। और जब कौवा चला जाता है तो एक हंस रहता है बहुत खूबसूरत-सा, बहुत एकदम सफ़ेद-सा, तो वो आकर के वहाँ पर बैठ जाता है उसकी जगह पर। तो जब राजा की नींद पूरी हो जाती है तो वो ये सोचता है कि जब वो अपने कपड़े देखता है, तो उसे ये लगता है कि ये जो हंस है इसी ने मेरे कपड़े ख़राब किए हैं। तो वो क्या करता है, हंस के ऊपर 3 तीर तानता है और तीर चला देता है और हंस ज़ख्मी होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। तो हंस लेकिन मरते-मरते उस राजा से एक बात बोलता है कि आपने ऐसा इसलिए किया है कि मैं गलत जगह पर बैठ गया था। मेरी संगत गलत हो गई थी। आपको ये लगा कि आपके ऊपर ये जो गंदगी की है ये मैंने किया, आपके कपड़े मैंने खराब किए हैं। लेकिन मैंने ये कपड़े खराब नहीं किए हैं, मैं तो अभी आकर के बैठा था और मैं तो एक निर्मल सा, स्वच्छ सा, पानी में रहने वाला जीव हूँ। मैं ये ऐसा काम नहीं कर सकता। और राजा को अफ़सोस तो हो रहा था कि उसने गलत इंसान पर, गलत जीव पर अपना तीर चला दिया है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता है हंस और वो मर जाता है। तो कहानी में देखिए 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, 2 शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि पहली चीज़ तो आपकी संगत का सबसे बड़ा असर होता है। अगर आप गलत लोगों के साथ हैं, गलत लोगों के साथ उठना-बैठना है, तो इंसान आपको भी गलत समझता है। जैसे कौवे के जाने के बाद वो हंस वहाँ पर आके बैठा और राजा ने उसे गलत समझा। इसी तरह से हमारी आपकी लाइफ़ भी होती है कि हमें गलत समझा जाता है अगर हम गलत लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी संगत में रहते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि गुस्से में बिना सोचे समझे, सॉरी, दूसरी शिक्षा ये है कि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे उस राजा ने सोचा समझा नहीं, बस आँख खोली देखा कपड़े गंदे हैं, हँस के ऊपर तीर चला दिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अपने गुस्से पर काबू रखें, जो कुछ भी करें सोच समझ के करें और संगत सही चुनें।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को कहानी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने परिवारजनों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।